Good morning, everyone. Welcome to Matchbox Air 1. As you know, we are discussing the chapter noun. So, noun पे जो हमारा डिस्कशन था वो हमने जहाँ तक जाना था वो क्या था कि नाउन एज अ नाउन की क्या डेफिनेशन थी, नाउन के कितने टाइप्स थे, उसके बाद नाउन किस तरीके से आपका सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एपोजिटिव के रूप में कार्य करता था, वो सब हमने देखा था। ठीक है। देन उसके बाद हमने एग्जांपल से भी देखा था कि नाउन की कैसे डेफिनेशन होती है। ठीक है। देन हमने नाउन, हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन, ये भी हमने देख लिया है। टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर दैट इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में ज़्यादा इतना कुछ है नहीं सीखने के लिए जितना आपको थोड़ा बहुत कलेक्टिव नाउन में मिलता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? वेयर समथिंग इज वर्किंग लाइक अ कलेक्शन और ग्रुप। तो अगर ग्रुप है तो वहाँ पे क्या होगा, हर ग्रुप का एक नाम होगा। तो अगर ग्रुप का एक नाम है, जैसे कोई भी एक ग्रुप है, सपोज करो जो चोरों का ग्रुप होता है उसे आप लोग क्या बोलते हो? गैंग बोलते हो। ठीक है। तो गैंग इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर दोज पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ठीक है। वैसे ही आप अगर बोलोगे, अगर आप एक स्कूल में हो तो जो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। तो ऐसे ही सिंपल वर्ड नहीं आते हैं एग्ज़ाम्स में, कुछ ऐसे ग्रुप नेम आएंगे जो थोड़े से क्या होते हैं? एडवांस होते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दोज एडवांस वर्ड्स, एडवांस ग्रुप। तो उसके लिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सो द फर्स्ट वर्ड इज, दिस इज ऑल्सो द चैप्टर ऑफ द नाउन एंड वोकैब एज वेल। ये आपका नाउन में भी काउंट होगा क्योंकि नाउन में ये कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है, और ये आपका वोकैब में भी काउंट होगा क्योंकि वोकैब में जहाँ पे एक ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे वर्ड आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, दैट इज हर्ड, HERD, हर्ड। हर्ड क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ एनिमल दैट लिव एंड फीड टुगेदर। तो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल यानी कि क्या होगा? बहुत ज़्यादा जहाँ पे एनिमल एक साथ रहते हैं वो एक साथ रहते हैं। लिव मतलब साथ रहते हैं। फीड मतलब होता है जो खाना खाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं फीडिंग। ठीक है। कुछ भी आप खाते हो दैट इज़ कॉल्ड फीड। ठीक है। तो फीडिंग जो फीड करते हैं एक साथ उसे क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। तो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एनिमल क्या हो सकते हैं? आपके काव हो सकते हैं क्योंकि गाय जो है एक साथ क्या करती हैं? रहती हैं और एक साथ खाना खाती हैं। एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा? ए हर्ड ऑफ काउज। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे काउ का एक ग्रुप है, वो क्या कर रहा है? एक साथ रहता है और एक साथ फीड करता है। सेकेंड वन इज पैक। पैक क्या होता है? एज यू नो, अगर आपने ताश की गड्डी देखी होगी, ठीक है, तो ताश की गड्डी क्या होती है? एक पैक होता है, आप उसको एक पैक बोलते हो। पैक ऑफ जो आपका जो भी ताश के जो कार्ड्स होते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं आप उसे। तो A group of canine animal like dog and wolves also used for cards and packages containing multiple object। कोई भी पैक, अगर आपको कोई ना एक पैकेट मिलता है तो आप क्या बोलते हो? पैक, पैक इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द पैकेट। तो पैक को आप क्या कहते हो? जैसे आपको एक छोटा सा कहीं पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ एक के ऊपर एक रखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैक। एक तो ये होता है। दूसरा कैनाइन एनिमल, जिन एनिमल्स के क्या होते हैं? आगे के दो दांत लंबे होते हैं, दोज आर कॉल्ड कैनाइन एनिमल्स, जैसे डॉग और वॉल्व्स। तो बहुत सारे कार्ड अगर आपको एक साथ रखे हुए हैं, जैसे हमने रखा हुआ कार्ड्स का क्या है? एक पैक है, पैक ऑफ कार्ड्स है। सेकेंड वन इज कैनाइन डॉग्स, जैसे यहाँ पे आप डॉग देख रहे हो, उनके क्या आगे के दांत बड़े होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड, इनका अगर कोई ग्रुप होगा दैट इज कॉल्ड पैक। पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ कार्ड्स। थर्ड वन इज फ्लॉक, ग्रुप ऑफ शीप एंड बर्ड्स। जो आपका भेड़ का ग्रुप होता है और जो आपके बर्ड्स का ग्रुप होता है, और एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल अगर कहीं पे हो तो वहाँ पे भी आपका फ्लॉक यूज़ होता है। ऑल बट फ्लॉक जो मेजरली यूज़ होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है? शीप और बर्ड्स के लिए। द फ्लॉक ऑफ पीजन्स एट द पार्क। अगर आप एक पार्क में गए, वहाँ पर आपको क्या मिला? फ्लॉक ऑफ पीजन्स मिला। पीजन्स का एक पूरा क्या मिला? ग्रुप मिला। तो दैट इज कॉल्ड फ्लॉक।
द शेफर्ड वॉच्ड हिज फ्लॉक ऑफ शीप। तो शेफर्ड क्या होता है, जो आपका शीप जो होता है ना, भेड़ जो होता है, उनका जो चरवाहा होता है जो उनको देखता है, हु इज कॉल्ड शेफर्ड। तो शेफर क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है किस पे, शीप पे, बट एक शीप पे नहीं कर रहा, पूरे ग्रुप ऑफ शीप पे कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द फ्लॉक ऑफ शीप। ह्यूज क्राउड्स फ्लॉक टू अयोध्या राम टेम्पल ऑन सेकेंड डे। जो है अयोध्या राम मंदिर जो है उसके सेकेंड डे में क्या होता है, एक बहुत बड़ा ह्यूज क्राउड आया था वहाँ पे, ठीक है। तो द ह्यूज क्राउड जो था उसको क्या बोला गया, फ्लॉक बोला गया। ह्यूज क्राउड फ्लॉक यानी कि बहुत सारे लोग क्या हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए। ऑल्सो इसके लिए बहुत सारे और वर्ड भी यूज़ होते हैं, कॉन्ग्रीगेशन हो गया जैसे, ठीक है। बट यहाँ पे फ्लॉक वर्ड यूज़ हुआ है, तो फ्लॉक का मतलब यहाँ पे सीप या बर्ड से नहीं है, पीपल भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज स्वाम। स्वाम क्या होता है, जो भी जितने भी आपका कीड़े का जो ग्रुप होता है, इंसेक्ट्स मीन्स होता है कीड़ा, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, यानी कि अगर कीड़ों का कोई ग्रुप है तो उसे क्या बोलते हैं, स्वाम बोलते हैं। जैसे आप देखोगे मक्खियों का ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ स्वाम। तो स्वाम भी क्या है, मक्खियों का ग्रुप भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड स्वाम, ठीक है। ग्रुप यहाँ पे मधुमक्खी का ग्रुप है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्वाम, ठीक है। स्वाम ऑफ बीज, लोकस्ट एंड फ्लाइज, ठीक है। मधुमक्खी के को क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं, और फ्लाइज आपके किसके लिए यूज़ हो रही हैं, दैट इज मक्खियों के लिए आपको फ्लाइज बोलते हैं आप लोग। तो मक्खियों का कोई ग्रुप हो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्वाम, मधुमक्खी का ग्रुप हो दैट इज कॉल्ड स्वाम। लोकस्ट क्या होता है, लोकस्ट देखो आपने ना एक ऐसे तरीके का एक कीड़ा देख रखा होगा, दैट इज कॉल्ड लोकस्ट। सो इसको क्या कहते हैं, लोकस्ट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लोकस्ट। बाकी कोई भी कीड़े का ग्रुप होगा दैट इज कम्स अंडर दी स्वाम। नेक्स्ट वन इज सोल। तो सोल इज बेसिकली यूज्ड फॉर द लार्ज ग्रुप ऑफ फिश, स्पेशली जो कि एक साथ स्विम कर सकते हैं, एक साथ तैर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होती है, मछलियाँ एक साथ क्या करती हैं, स्विम करती हैं, ठीक है। पीपल एक साथ स्विम नहीं करते, मछलियाँ एक साथ स्विम करती हैं, ठीक है। मछलियाँ क्योंकि एक ग्रुप जाता है उनका, तो ग्रुप ऑफ द फिश इज कॉल्ड सोल। वी कैन सी सोल ऑफ टाइनी फिश। इधर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे, टाइनी मीन्स होता है वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्या हैं, छोटे छोटे फिश क्या हैं, वो मूव कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। ग्रुप दैट इज अ जनरल टर्म फॉर एनीथिंग, कोई भी जनरल टर्म के लिए यूज होता है, जैसे किसी भी चीज़ का ग्रुप आप बोल सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपको सोल स्वाम ये नहीं आ रहा है तो आपको क्या होना चाहिए, उनका बेसिक जो उनका नाम है वो पता होना चाहिए, देन यू कैन से ग्रुप, ठीक है। बट अगर आप हर जगह ग्रुप जो आप कम्युनिकेशन है वहाँ पे आप ग्रुप बोलोगे तो कोई भी समझ जाएगा कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पीपल। बट अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर किसी ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे ग्रामर का टेस्ट होता है, तो वहाँ पे आप ग्रुप वर्ड हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हो। यू हैव टू यूज़ द पर्टिकुलर वर्ड फॉर दी पर्टिकुलर थिंग। अगर स्वाम यूज़ होता है इंसेक्ट के लिए और आप वहाँ पे भी ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट वेरी गुड एट ग्रामर लेवल, और आपकी वोकैब जो है उस तरीके की एडवांस नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ ग्रुप वर्ड आप बोलने में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको कोई क्या नहीं कर रहा हो, एग्जामिन नहीं कर रहा, बट जहाँ पे एग्जामिन की बात होती है वहाँ पे आपके पास जो एडवांस वर्ड हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्राउड। एज यू नो वेरी वेल, क्राउड इज जहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसे क्राउड कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्राउड। द क्राउड वर्ड एक्सट्रीमली नॉइजी। क्राउड क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या होती है, आवाज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब ये क्राउड क्या हुआ ना, इस क्राउड में थोड़ा सा क्या हो गया, एंगर आ गया, थोड़ा सा गुस्सा आ गया। देखो कोई सपोज करो कोई एमएलए आ रखा है और उसने अभी तक ये लोग उसके लिए इकट्ठा हो रखे थे सपोर्ट पे, बट उसने आप कोई ना ऐसी बात कर दी जिससे कि क्या हो गया, इस क्राउड के अंदर क्या आ गया, एंगर आ गया। सो नाउ दिस क्राउड बिकम मॉब। अब ये क्राउड क्या बन जाएगा, दिस क्राउड इज नॉट रिमेन एज क्राउड, इट विल बिकम मॉब। तो क्राउड में जब एंगर आ जाता है, जब लोगों को गुस्सा आने लग जाता है, तो द क्राउड बिकम्स मॉब। तो क्राउड क्या कहने लग जाएगा, मॉब। ए ग्रुप ऑफ पीपल वेयर पीपल हु आर एंग्री और वायलेंट, ऑल्सो यूज फॉर ग्रुप ऑफ कंग्रूस। तो कंग्रूस के ग्रुप के लिए भी आपका मॉब यूज होता है,
बट बेसिकली मॉब जो यूज़ होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे एंग्री क्राउड होता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉब। आई वेंट थ्रू दोज मॉब्स, यानी कि कोई गया होगा उस मॉब से, तो ही कैन से दैट आई वेंट थ्रू दोज मॉब्स। Come to the next one, that is a gang. As you know very well, gang is a group of criminal, group of workers, particularly sailors or dock workers. Sailors क्या होते हैं, one who is working in the ship, those who are working in the ship is called sailors. तो जो जहाज़ों में काम करते हैं, शिप में काम करते हैं, उन्हीं को सेलर्स भी कहते हैं। और जो जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं ना, वहाँ पे जहाँ पे तट जो होता है उसके किनारे पे जहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको डॉक वर्कर्स बोलते हैं। तो क्रिमिनल के ग्रुप को गैंग कहते हैं, जो चोरी वगैरह करते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, समथिंग विच इज़ वेयर द क्रिमिनल एक्टिविटीज इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड गैंग। सेकेंड वन इज ग्रुप ऑफ द सेलर्स और ग्रुप ऑफ द डॉक वर्कर्स। यू कैन सी द गैंग इज हेयर, लूट के भाग रहे, सो दिस इज कॉल्ड गैंग। ही वॉज रॉब्ड बाई ए गैंग ऑफ यूथ। कोई एक तो लड़का था, उसे क्या करा गया, यूथ जो 4-5 जवान लड़के थे उन्होंने क्या कर दिया। नॉर्मली यू कैन सी दिस थिंग एट दी बस स्टॉप। क्या होता है आजकल नए जो 20-21 साल के लड़के आते हैं और जेब काट के चले जाते हैं, तो दे आर द पार्ट ऑफ द गैंग। वो लोग क्या है, गैंग का एक पार्ट है। नेक्स्ट वन, क्रू। अब you know very well, we say most of the time we say crew meeting. So crew, what is the meaning of crew? Crew means a group of worker who work together. लोग जहाँ पे एक साथ काम करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट में हो, शिप में हो, या किसी एक इंडिविजुअल प्लेस पे हो, दोज आर कॉल्ड क्रू। ठीक है। व्हाट इज द एजेंडा फॉर दिस क्रू मीटिंग? तो जब क्रू मीटिंग का कोई एजेंडा बताना होता है तो हम पूछते हैं कि व्हाट इज द एजेंडा फॉर द क्रू मीटिंग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। क्लियर? तो जैसे आप देख रहे होंगे, बर्गर किंग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। इनकी एक मीटिंग चल रही है, तो इनका जो मैनेजर होगा, जो आरजीएम होगा, जनरल मैनेजर होगा, दे विल से कि व्हाट इज़ द एजेंडा फॉर दिस क्रू मीटिंग। दैट मीन्स कि उनका इस बार का क्या टारगेट्स होंगे, क्या वो अचीव करना चाहेंगे, क्या उनके जो कैसे ग्रोथ होगी, क्या उनकी प्लानिंग होगी। सो दिस विल दैट दे विल डिस्कस इन देयर मीटिंग। सो दैट इज़ कॉल्ड क्रू मीटिंग। सो द पीपल हु वर्क टुगेदर, अब यहाँ पे इतने जो 12-13 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड क्रू। तो द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर इज कॉल्ड क्रू। द नेक्स्ट वन इज ऑर्केस्ट्रा। द पीपल फ्रॉम द साइड ऑफ बिहार एंड बिहार साइड, दे नो वेरी वेल व्हाट इज ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, a large group of musicians who play different musical instrument together। जहाँ पे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप के आपके इंस्ट्रूमेंट को बजाता है या परफॉर्म करता है, जिसको लीड कौन करता है, एक पर्सन करता है, एक आदमी उसमें क्या होता है, उनका लीडर होता है, जिसे कंडक्टर बोलते हैं। तो ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन हु प्ले टुगेदर। ठीक है। बेसिकली बिहार साइड ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, जहाँ पे डांस करने वाले आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रा। बट इन यूजुअल क्या होते हैं, जो म्यूजिशियन का ग्रुप होता है हु कैन प्ले डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दोज आर कॉल्ड ऑर्केस्ट्रा। नेक्स्ट वन इज स्टाफ। यू नो वेरी वेल, जैसे क्रू था अभी तक, वैसे स्टाफ भी होता है, जो एक साथ काम करते हैं उसको स्टाफ बोलते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिकल स्टाफ है, ठीक है। अब पुलिस में कई बार आप लोग देखते होंगे, जब आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आप कहते हो स्टाफ से हूँ। सो दैट स्टाफ मीन्स समवन हु इज़ बिलोंगिंग टू द सेम वर्क कैटेगरी। सो जैसे कि कोई पुलिस वाले के ही डिपार्टमेंट से उसके फादर वादर होंगे, तो ही कैन से कि स्टाफ से हूँ। तो दैट मीन्स कि वो स्टाफ वहाँ पे किसको कहना चाहता है, कि दोज हु वर्किंग टुगेदर। क्वायर। नेक्स्ट वन इज क्वायर। आपको इसे सही से प्रोनाउंस करना है, क्वायर। ठीक है। क्वायर क्या होता है, ए लार्ज ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ सिंगर। सो दिस इज कॉल्ड द
क्वायर, इसमें क्या लिखा है, टॉप 10 मोस्ट परफॉर्म्ड सॉन्ग्स एट क्वायर कंपटीशन एंड इवेंट्स। तो क्वायर क्या था, जहाँ पे देखो यहाँ पे लोग ना ऑर्गेनाइज हैं, अगर एक इस साइड में खड़ा है तो दूसरा उस साइड में खड़ा है, देखो पीपल जो है एक ऑर्गेनाइज वे में भी खड़े हुए हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में ये सिंगिंग करेंगे। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है सिंगर्स का, दैट इज कॉल्ड क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन टर्म ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो प्लीज नोट इट डाउन। शी सिंग्स इन द चर्च क्वायर, बेसिकली जो क्वायर यूज होता है दैट इज यूज्ड इन चर्च मोस्टली, क्योंकि चर्च में ही क्या होता है, एक ग्रुप जो होता है ऑर्गेनाइज तरीके से सिंगिंग करता है। नेक्स्ट कमिंग टू पैनल, यू नो वेरी वेल द पैनल, आपको पता होगा कि इंटरव्यू का पैनल होता है, ठीक है। पैनल में कौन लोग बैठते हैं, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, जहाँ पे एक्सपर्ट्स पीपल बैठते हैं वो से क्या कहते हैं, पैनल कहते हैं। आपने ये सब, इन लोगों से आप बहुत अच्छी तरीके से वेल नोन होंगे, जैसे दृष्टि IAS के हैं, यहाँ पे विकास सर हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर, और उनका एक पैनल है, आपने बहुत सारे लोगों ने UPSC के इंटरव्यूज देख रखे होंगे। तो दिस इज कॉल्ड पैनल, जहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं ग्रुप में, ठीक है। दृष्टि IAS इंटरव्यू पैनल, सो दिस इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज ट्रूप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रूप, ग्रुप ऑफ एक्टर्स, डांसर्स एंड सिंगर हु वर्क एंड ट्रेवल टुगेदर। एक ग्रुप होता है जो डांस का होता है, डांसर्स होते हैं जिसमें एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो अगर कहीं पे ट्रेवल करता है टुगेदर एक साथ, तो दैट इज कॉल्ड ट्रूप। और एक्रोबैट्स भी होते हैं, जो एक्रोबैट क्या होते हैं, जो रस्सी पे चलते हैं, उनका भी एक ग्रुप होता है, तो दोज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रूप्स। मंकीज का ग्रुप भी क्या कहलाता है, ट्रूप कहलाता है। दिस ट्रूप ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड, क्या कह रहा है कि उसका जो ट्रूप था उसने क्या करा, पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करा। बंच, बंच क्या होता है, गुच्छा। ग्रुप ऑफ कीज, की का क्या होता है, एक बंच होता है, गुच्छा होता है। फ्लावर्स का गुच्छा होता है, ग्रेप्स का गुच्छा होता है, और बनानास का गुच्छा होता है। तो दिस इज कॉल्ड बंच, यानी कि एक जो गुच्छे में जो चीज़ें होती हैं दैट इज कॉल्ड बंच। ये बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ बनानास। यू कैन नॉट से ए ग्रुप ऑफ बनानास, यू कैन नॉट से ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, यू कैन नॉट से ग्रुप ऑफ कीज, यू हैव टू से बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हीप एंड स्टैक। पहले हीप पढ़ते हैं। हीप मीन्स क्या होता है, माउंटेड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, इंटरचेंज ऑफ पाइल। पाइल और हीप का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके कोई भी चीज़ ऐसे रखी हो, समथिंग विच इज़ नॉट ऑर्गेनाइज, जो जहाँ पे चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक्स क्या रखी हैं, इधर उधर फेंकी हुई हैं, तो इकट्ठा तो है, एक जगह जमा तो है, बट दैट इज़ नॉट इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। सेकेंड वन इज स्टैक और सेट। सेट क्या होता है, वेयर द थिंग्स आर वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। सेकेंड आप पिक्चर देखेंगे, इस पर क्या है, बुक्स एक के ऊपर एक रखी हैं, तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज है यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड स्नैक्स, स्टैक, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड हीप। फर्स्ट वन इज हीप, जहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, इकट्ठा तो होती हैं, एक जगह चीज़ें रखी होती है, बट दैट आर नॉट ऑर्गेनाइज, उसे हीप और पाइल कहते हैं। समथिंग विच इज ऑर्गेनाइज उसे स्टैक और सेट कहते हैं। सेट ऑफ बुक बोल सकते हो, एक सेट ऑफ बुक बोल रहा है, दैट मीन्स बुक्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड। बट अगर हीप और पाइल ऑफ बुक्स बोल रहा है तो बुक्स विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। सो यू हैव टू वेरी careful about where to use heap and where to use stack. Next one is board. Board means, what is the meaning of board? Board means group of professionals who take on an advisory role. बोर्ड क्या होता है, किसी भी कंपनी का एक बोर्ड ऑफ ग्रुप होता है, बोर्ड ऑफ चेयरमैन होता है, जो कि क्या कहते हैं, सिर्फ एडवाइस देते हैं, और एडवाइस के क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं, और उस ग्रुप को क्या कहते हैं, एडवाइजरी ग्रुप कहते हैं। तो एडवाइस जो लोग देते हैं उसे बोर्ड कहते हैं। हमारे इंडियंस हैं मिस्टर सुंदर पिचाई, तो यू नो वेरी वेल कि ये लोग किसके बोर्ड मेंबर हैं, अल्फ़ाबेट के बोर्ड मेंबर हैं। अल्फ़ाबेट इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। नेक्स्ट वन इज सीरीज, यू नो वेरी वेल नेटफ्लिक्स सीरीज चलती हैं,
ठीक है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज चलती हैं या आपके हॉटस्टार पे सीरीज चलती हैं। तो ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट हैपन वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी जो चीज़ होती है आप देख रहे हो, जैसे कि हम लोग भी क्या चला रहे हैं, नाउन की सीरीज चल रही है एक, तो वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक कनेक्टेड हो रही है, तो ये क्या कहलाते हैं, सीरीज कहलाते हैं। जैसे आपने एक सीरीज बहुत ही वायरल सीरीज जो थी, तो वो थी मनी हेस्ट। तो मनी हेस्ट आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मूवी, जहाँ पे माइंड का बहुत यूज़ करा गया है, ठीक है, बहुत शार्प माइंडेड होता है इसमें, ठीक है। तो यू मस्ट हैव टू वॉच दिस इन इंग्लिश इफ़ यू वांट टू वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके लिए आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और आपको इसमें जब आप देखोगे तो बहुत अच्छी भी लगेगी। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सीरीज़। तो इसे क्या कहते हैं, सीरीज़ है इसकी, एक 7-8 पार्ट हैं इसके, फिर 2-3 सीज़न है। ये सीज़न क्या होता है, वो भी वन आफ्टर अनदर होता है, ठीक है, ये बट सीरीज़ जहाँ पे एक के बाद एक पार्ट आते हैं। ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, इवेंट के भी सीरीज़ होते हैं, जैसे अभी किसी मॉल में कोई और इवेंट चल रहा हो, किसी में कोई और इवेंट चल रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज़। सावर, सावर क्या होता है, जहाँ पे ना कोई चीज़, सावर आपने देखा होगा घरों पे जो सावर लगा, तो क्या होता है, ऊपर से पानी गिरता है जैसे कि रेन हो। तो डिस्क्राइब रेन, देखो रेन तो सावर नहीं हो सकता, रेन तो रेन है, बट रेन की तरह अगर कोई चीज़ आपके ऊपर गिराई जा रही है तो दैट इज कॉल्ड सावर। जैसे आपके ऊपर कोई क्या करे, बहुत ही अंधाधुंध आपको कॉम्प्लीमेंट देने लग जाए, तो दैट इज द सावर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। आपको कॉम्प्लीमेंट के सावर देने लग गया, वो ऊपर से कॉम्प्लीमेंट की क्या करते उसने बरसात कर दी। सेकेंड वन इज सावर ऑफ द गिफ्ट, किसी ने आपको क्या करा, आप नीचे जा रहे थे, आप नीचे जा रहे थे और ऊपर से क्या हुआ, किसी ने फ्लावर की क्या कर दी, सावर कर दिया। जैसे अभी पीएम मोदी जब इंडियन आर्मी के ऊपर क्या करा था एक बार, या जो अपने कुंभ का मेला था उस टाइम पे क्या करता, हेलीकॉप्टर से सावर करी थी फ्लावर्स की। तो ये सावर क्या कराता है, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बरसात की तरह आपके ऊपर गिरने लग जाए, दैट इज कॉल्ड सावर। नेक्स्ट वन इज बंडल। बंडल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा लकड़ियों का बंडल होता है, बट सबसे जो मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, वो देखा होगा बीड़ी का जो एक बंडल होता है, ठीक है। तो बीड़ी का जो बंडल होता है उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स टाइड और फोल्डेड टुगेदर, वो क्या होता है, एक दूसरे से टाइड होती है, एकदम एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, एकदम बधी हुई होती है, टाइटली टाइटली बधी हुई होती है। तो जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ, दैट इज कॉल्ड बंडल। ऐसा आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या है, बंडल बांध रखा है, किसका, बुक्स का, फाइल्स का बंडल है ये। ए बंडल ऑफ लेटर्स टाइज विथ इलास्टिक बैंड, इसमें क्या है, बहुत सारे लेटर्स हैं विच आर बाइंडेड विथ या टाइज विथ इलास्टिक बैंड से क्या कर रखे हैं, बांध रखे हैं। नेक्स्ट वन इज कारवा, ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल दैट ट्रेवल टुगेदर। एक ग्रुप लोगों का जो समूह होता है वो अगर एक साथ ट्रैवल करता है तो उसे कारवा बोलते हैं। आपने देखा होगा कि पहले क्या होते थे, जो लोग रेगिस्तान में बकरियां चराने जाते थे उनका क्या जाता था, कारवा जाता था, तो उसको जहाँ पे एक के पीछे एक लोग जाते थे, दैट इज कॉल्ड कारवा। ये देख रहे होंगे आप, जैसे अभी इसमें क्या जा रहा है, आपका कैमल्स का कारवा जा रहा है एक, ठीक है। कारवा ऑफ पिलग्रिम्स, कारवा ऑफ मर्चेंट, कारवा ऑफ ट्रैवलर्स। नेक्स्ट वन इज रेटिन्यू। रेटिन्यू क्या होता है, अकबर जब आपने देखा होगा जब अपने साथ जाता था तो पूरा उसका क्या जाता था, नौकर उसके पीछे सारे के सारे जाते थे। तो जो नौकरों का जो ग्रुप किसी के पीछे पीछे जाता है, दैट इज कॉल्ड रेटिन्यू। द ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स, फ्रेंड्स और असिस्टेंट हु गो विद देम एंड लुक आफ्टर देयर नीड्स, दैट इज कॉल्ड रेटिन्यू। जैसे यहाँ पे जा रहा है तो उसके पीछे क्या जा रहा है, सब लोग एक काम करने वाले, कोई खाना बनाने के लिए, कोई सफाई करने के लिए जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ रेटिन्यू। तो एग्जाम्पल इज अकबर हैज़ अ वास्ट रेटिन्यू, यानी कि अकबर के पास क्या था, एक बहुत ही वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्या था उनके पास, रेटिन्यू था, जिसमें बहुत ज़्यादा सर्वेंट थे, फ्रेंड्स थे और क्या थे, असिस्टेंट थे। कोड ऑफ लॉज क्या होता है, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट क्या होता है, यहाँ पे जो कोई लॉ और रूल को ही उसका जो एडवांस वर्ड है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूट। तो कोई भी लॉ के लिए अगर सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं, कोड ऑफ लॉज कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे पुराने ज़माने में लॉज कैसे लेके जाते थे, पत्थरों पे लेके जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए क्लस्टर, कॉन्स्टलेशन,
गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जहाँ पे क्या होता है, एक गैलेक्सी किसे बोलते हैं, एक रेंज होती है स्टार्स की, जहाँ पे कुछ हजार स्टार से लेकर लाखों करोड़ों तक स्टार एक साथ होते हैं, उनको क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं, या फिर क्लस्टर कहते हैं। तो जहाँ पे कुछ हजार एक साथ होते हैं स्टार्स, उसे गैलेक्सी कहते हैं, उसे ड्वार्फ गैलेक्सी कहते हैं, यानी कि बॉनी गैलेक्सी कहते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ होते हैं, अरबों खरबों में स्टार्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड जायंट गैलेक्सी। इट इज़ अ वास्ट गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बर्निंग लाइक अ कॉसर। पहले गैलेक्सी देख लेते हैं, गैलेक्सी क्या है। यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टार्स आपको दिख रहे होंगे एक साथ एक जगह हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा हम लोग किस में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, ठीक है। इट इज़ ए वास्ट, इसका एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ ए वास्ट गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बर्निंग लाइक अ कॉसर। तो कॉसर्स क्या होता है, जिसमें ना एक ब्लैक होल होता है और ऐसा लगता है कि सारी लाइट ना उसके अंदर ही जा रही है। जैसे अगर आप कॉसर देखेंगे तो कॉसर कैसे है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो सारी लाइट्स क्या जा रही है, एक बीच सेंटर में जा रही है। तो ये इस तरीके की जो स्टार्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉसर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अ कंपनी, रेजिमेंट और आर्मी। तो आर्मी आपको पता होगा, जहाँ पे मिलिट्री के लोग एक साथ होते हैं, इंगेज्ड होते हैं एक मिलिट्री एक्टिविटी में, उसे कंपनी भी बोला जाता है, रेजिमेंट भी बोला जाता है और आर्मी भी बोला जाता है। तो here you can see the Indian Army. So that is army is the word which is used for where the military, where the persons people are engaged in military services. नेक्स्ट वन इज कॉन्वॉय। कॉन्वॉय क्या होता है, जहाँ पे व्हीकल और जो जहाज का होता है वो ट्रेवल करते हैं टुगेदर, तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्वॉय। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या जा रहा है, कार्स का कॉन्वॉय जा रहा है, तो एक कार का कॉन्वॉय क्या बोल सकते हैं, जैसे कॉन्वॉय ऑफ कार्स गोइंग टू कश्मीर, एक कार का कॉन्वॉय कहाँ जा रहा है, कश्मीर जा रहा है। तो कॉन्वॉय इज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ व्हीकल। करिकुलम, यू नो वेरी वेल, करिकुलम क्या होता है, जो सब्जेक्ट का जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं जितने भी सब्जेक्ट, उनका जो एक ग्रुप होता है, डेट इज कॉल्ड करिकुलम। आपको पता होगा स्कूल में बोलते हैं हमारी करिकुलम एक्टिविटीज़ चल रही है, ये करिकुलम चल रहा है, वो करिकुलम चल रहा है। तो जो हमारी मातृभाषा थी हिंदी संस्कृत, वी आर नॉट यूजिंग इट एंड वी आर गोइंग वेरी फार अवे फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज। So nowadays we can see the Sanskrit is not on the curriculum at our schools, although that should be mandatory, but still the school are not taking it seriously. So you can say that संस्कृत जो अभी हमारे करिकुलम से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। लिटर, लिटर क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पपीज़ जो होते हैं, छोटे पपीज़ यानी कि न्यू बॉर्न जो डॉग के होते हैं, पपीज़ बोलते हैं उनको, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, लिटर बोलते हैं। ऑल्दो ये क्या होता है, न्यू बॉर्न जब चार, जहाँ पे कोई एनिमल एक साथ 4 या 5 बच्चों को, मोर देन दो से एक ज़्यादा लोग को जन्म देती है, कोई भी एनिमल हो, तो उसके बच्चों के ग्रुप को क्या कहते हैं, लिटर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुत्तों का क्या है, ग्रुप है, बच्चे हैं सारे, तो दैट इज़ कॉल्ड द लिटर ऑफ पपीज़। नेक्स्ट वन इज पेयर, यू नो वेरी वेल, जहाँ पे दो चीज़ें एक साथ होती हैं, दैट इज कॉल्ड पेयर। पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ ग्लव्स, ठीक है। सेकेंड वन इज अ थिंग दैट आर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स दैट आर जॉइंट टुगेदर। अब आपने देखा होगा ना, अपने एक टोंग को लेके चलते हैं, यहाँ पे क्या है, एक टोंग तो है, ये दोनों कहाँ पे जुड़े हैं, इसके दोनों सिरे एक लास्ट एंड पे जुड़े हैं, जहाँ पे क्या होता है, टोंग को चिपकाया होता है, ठीक है। तो जब ऐसे कोई दो चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो ऊपर से तो एक होते हैं, नीचे आते थे दो में हो जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पेयर्स। तो सीजर्स जो है आपका वो पेयर है, पजामाज आपका पेयर है, टोंग आपका पेयर है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पेयर्स। ऑल्दो वी विल लर्न दिस इन द चैप्टर ऑफ रूल, जहाँ पे हम रूल्स देखेंगे इसके कि जो है सीजर्स एक क्या है, हमेशा सीजर्स प्लूरल ही यूज़ होता है, वी कैन नॉट यूज़ इट एज सिंगुलर। नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन होता है वेयर द पीपल
कमिंग टुगेदर इन अ ग्रुप फॉर अ रिलीजियस पर्पज, जहाँ पे एक धार्मिक काम के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। सब यहाँ पे देख सकते हैं चर्च में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, तो दीज पीपल आर in a group and that group is called congregation. The whole congregation was asked to stand and join in prayer for us. So here we have discussed our last chapter, that is here we have discussed our chapter that is collective noun, and you guys have to read it and note it down in your notebook। और इतने टफ भी नहीं थे कि इनको याद कराने के लिए कोई अलग से ट्रिक लगाया जाए, और यू ओनली हैव टू जस्ट इमेजिन इट एंड यूज इट ऑन योर डेली बेसिस activities, then only you can remember it. For today, thank you so much. We will meet tomorrow with a new video. Thank you so much guys. Thank you.